हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो पर। और आज हम आए हैं काशी। फाइनली है, एक साल से वेट करते करते हम काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आ ही चुके हैं। और हम लोग आते आते यहाँ पर इतनी रश है, इतनी यहाँ पे भीड़ है कि हमें होटल ढूंढते 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 परेशान हो गए। एक हमने ऑनलाइन कॉल पे बात की थी तो यूट्यूब द्वारा, तो उसने हमें होटल कुछ और बताया था और वहाँ पे जाने के बाद रूम कुछ और दिखाया जिसमें हमें अटैच लेटरिन बाथरूम चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमें लेटरिन बाथरूम अलग से दिखाया और रेट भी थोड़ा हाई था, इसलिए हमने वहाँ पे ना बोल के अब यहाँ पर हम आए हैं। और यहाँ पर हमें 1200 रुपये में बढ़िया सा रूम मिल गया। एसी रूम तो नहीं मिला, लेकिन नॉर्मल रूम हमें 1200 रुपये में एक दिन के लिए मिल गया। और यहाँ पे चेक इन एंड चेकआउट का टाइम ये है कि जब आप जिस टाइम पे आओगे उसी टाइम को आप निकल सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अगर कभी भी आइए और आपको सुबह 10 बजे आपको निकलना होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए ये चीज़ बढ़िया है। तो चलिए, अब यहाँ से हम तैयार हो चुके हैं, गाड़ियों भी तैयार हो चुकी है, नीलम भी तैयार हो चुकी है। अब हम लोग जाएंगे, बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और वहाँ पे देखते हैं कितना समय होगा। और वहाँ से जब दर्शन करके होगा तो फिर हम आएंगे सबसे पहले गंगा आरती देखने के लिए। अब देखिए गंगा आरती देखना हमारे नसीब में है या नहीं, क्योंकि लेट ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। होली का पर्व ख़त्म हुआ कल ही और आज छुट्टी का दिन है, इसलिए आज भीड़ बहुत है यहाँ पर। त्रिपुण तिलक का बहुत महत्व है। यह भगवान शिव का तिलक है। माना जाता है कि त्रिपुण तिलक लगाने से भगवान शिव की कृपा मिलती है। साथ ही यह तिलक लगाने से मानसिक शांति मिलती है और बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। काशी में गंगा नदी के किनारे लगभग 84 घाट हैं, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, जिनमें 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट प्रमुख हैं। वाराणसी में घाट गंगा नदी के किनारे जाने के लिए उतरती सीढ़ियों से निर्मित स्थल है। शहर में लगभग 88 घाट हैं। अधिकांश घाट स्नान और पूजा समारोह घाट हैं, जबकि 2 घाटों को विशेष रूप से श्मशान स्थलों के रूप में उपयोग किया जाता है। अधिकांश वाराणसी घाटों का पुनर्निर्माण सन 1700 ईस्वी में किया गया था, जब यह शहर मराठा साम्राज्य का हिस्सा था। दोस्तों, आप जो ये मेरे पीछे देख रहे हो, ये है ललिता घाट और ये है इसी के बगल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। और यहीं से मोदी जी ने गंगा जल भर के, यहाँ से गंगा जल भर के अंदर जाकर भोलेनाथ जी को, काशी विश्वनाथ जी को जल चढ़ाया था। चलिए हम भी वहीं पे चलते हैं। अंदर तो ऐसे मोबाइल अलाउड नहीं है। हाँ, वहाँ पे मणिकर्णिका घाट भी अंदर मोबाइल तो अलाउड नहीं है, लेकिन जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक दिखाएंगे। और उसी के बगल में आप देख रहे हैं, वो पीछे मणिकर्णिका घाट है, जो माँ श्मशान कहा जाता है। यहाँ पर 24 घंटे चिता जलती रहती है। आज तक कभी भी यहाँ पर चिता नहीं बुझी है। लगातार लाशें आती रहती हैं यहाँ पर। ये काशी विश्वनाथ धाम का गेट नंबर 1 है, जिसे मुख्य द्वार भी कहा जाता है। इस विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने का श्रेय और इस मंदिर को भव्य रूप देने का श्रेय हमारे भारत के वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है।
लगभग 3.5 घंटे तक लाइन में लगने के बाद आखिरकार हमें बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बने काशी विश्वनाथ धाम को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी कहा जाता है। इसमें छोटी बड़ी 23 इमारतें और लगभग 27 मंदिर हैं। इसी से आप इसकी भव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को वाराणसी में पर्यटन स्थल को और मंदिर को भव्यता देने के उद्देश्य से बनाया गया था। काशी विश्वनाथ परिसर में लगे इस डिजिटल बोर्ड पर लगातार बाबा काशी विश्वनाथ जी के लाइव दर्शन होते रहते हैं। रात के समय मंदिर का परिसर बेहद ही सुंदर दिखाई पड़ता है। इस परियोजना का उद्देश्य घाटों और मंदिर के बीच तीर्थयात्रियों और भक्तों की आसान आवाजाही सुनिश्चित करना है। इससे पहले उन्हें मंदिर तक पहुंचने के लिए भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरना होता था और संकरी गलियों से गुजरना होता था। मंदिर के इस सुंदर नज़ारे को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। तो फाइनली हमारा दर्शन हो गया और लगभग हमें कितना 3 घंटा लाइन लगा था ना, लगभग 3 घंटा लाइन लगा था। और अब आप देख रहे हैं अब तो पूरा खाली हो चुका है। हमने गलती किया कि पहले हमें ना नाव से घूम लेना चाहिए था, उसके बाद हमें दर्शन के लिए आना चाहिए था रात में। लेकिन हमने सोचा कि नहीं, पहले बाबा के दर्शन कर लिया जाए, उसके बाद फिर यहाँ पे आया जाएगा। लेकिन चलिए फिर भी बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। वहाँ के पुजारी ने हमें हार पहना दिया, नीलम को, ये गायों को भी हार पहनाया, इसीलिए बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग। मंदिर परिसर के मुख्य द्वार यानी कि ललिता घाट पर हर रोज शाम को 7 बजे लाइव लेजर शो दिखाया जाता है, जिसमें मंदिर की कहानियाँ और मंदिर से जुड़े हुए इतिहास को दर्शाया जाता है। ललिता घाट एवं राजराजेश्वरी घाट, इनका उल्लेख काशी का नाम दिया। अहिल्याबाई होलकर जी ने इसे सन 1776 से 1778 के बीच पूरा किया। इनके अलावा महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 किलो शुद्ध सोने से निर्मित छत्र को इस मंदिर पर लगवाया। सनातन संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए जिससे जो बन सका उसने वैसा किया, और वर्तमान में भी यह क्रम देखने को मिल रहा है। सन 2022 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण करवा इसके स्वर्णिम काल को फिर से एक बार जीवंत करने का प्रयास किया। लेजर शो 15 मिनट का देखकर बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। अब देखते हैं गंगा आरती खत्म हो गया या चालू है। रात में घाटों के नज़ारे और रंग बिरंगी नावों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम किसी स्वर्ग में हों। भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर विराजमान यह काशी नगरी
भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। जी की आरती अभी कुछ देर पहले ही ख़त्म हुई है और हम लोग पहुंचने में लेट हो चुके हैं। कल देखेंगे, अगर कल हम रहते हैं यहाँ पर तो कल गंगा जी का आरती ज़रूर अटेंड करेंगे। होटल में, रेस्टोरेंट में, जो कि दशा घाट के बिल्कुल बगल में है और 120 रुपये की हमने थाली मंगाई है। इसमें राइस मिला है, दाल मिला है और सब्ज़ी और सलाद और 4 रोटी है। खाना बहुत ही स्वादिष्ट है और एकदम शुद्ध शाकाहारी है। काशी को मंदिरों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सड़क सड़क पर हर घर घर में कण कण में चलता है। हर रास्ते चलते आपको एक नई मंदिर दिखेगा और यहाँ पर देखिए आरती चल रही है। दोस्तों ये है गदौलिया चौराहा। तो आपने दिनेश लाल यादव का एक सॉन्ग सुना होगा, चल के गदौलिया में पनवा खिलाए दा, हे राजा हमके बनारस घुमाता, वो यही है। यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो काशी विश्वनाथ जी के और दशाश्वमेध घाट के तरफ जाएंगे और यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो मैदागिन की तरफ जाएंगे। बनारस का पान और बनारस की ठंडाई जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम आ गए हैं राजू ठंडाई के पास। बस से चलते हुए, ट्रेन में धक्के खाते हुए, और कितना चले आप? बहुत चले हैं और घूमने में तो खूब मज़ा आया और बाबा काशी विश्वनाथ जी के भी दर्शन हो गए अच्छे से और गंगा आरती मिस हो गई हमसे और फिर थोड़ा कुछ चीज़ें मिक्स कर दिए। हाँ, अब क्या करें, एक ही समय पे सब कुछ नहीं हो पाता। अब चलते हैं अपने रूम पर जहाँ हमने होटल बुक किया है अपना। अब वहाँ पे आराम करेंगे और तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर। जय श्री राम।